गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये असली लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब बताना है। सबसे पहला है ट्रांसफार्मर होता क्या है। सबके घरों में ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर से हम करते क्या है, वोल्टेज जब कम होती है हम बढ़ाते हैं, वोल्टेज जब ज्यादा होती है तो हम घटाते हैं। लेकिन कौन सी वोल्टेज बेटा, एसी वोल्टेज। डीसी को हम वोल्टेज ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है बेटा। ट्रांसफार्मर, it is a device which is used to increase or decrease AC voltages. A device which is used to increase or decrease AC voltages is called a transformer. One thing you have to remember, एक ऐसा डिवाइस जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, डेट वी कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर। A device which is used to increase or decrease AC voltages is called a transformer. There are two types of transformers. One is called step-up transformer and second one is called step-down transformer. एक ट्रांसफार्मर होता है बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा। Step up transformer, it is a type of transformer which is used to increase the AC voltage, जो सिर्फ increase करे, which is used to increase AC voltage, उसको बोलते हैं step up transformer. A type of transformer which is used to increase AC voltage, उसको बेटा बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन होता है ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड टू डिक्रीज एसी वोल्टेज। दैट ट्रांसफार्मर वी कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। रिमेंबर, तो इंक्रीज और डिक्रीज मैंने स्टेप अप बताया, स्टेप डाउन बताया, ट्रांसफार्मर क्या है वो डेफिनेशन में आएगा। इसके बाद होता है बेटा प्रिंसिपल। A transformer is based upon the principle of mutual induction. किस प्रिंसिपल पर बेटा काम करता है ये? It works on the principle of mutual induction. कौन करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर काम? A step up transformer is based upon the principle of नहीं, a ट्रांसफार्मर is based upon the principle of mutual induction. चाहे स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, they works on mutual induction. What is mutual induction? The phenomenon of production of induced EMF in secondary coil. Mutual induction में पढ़ाया, the phenomenon of production of induced EMF in secondary coil due to the change in current in the primary coil is called mutual induction. और इसी mutual induction पर बेटा कौन काम करता है? शाबाश, ट्रांसफार्मर। A transformer is based upon the principle of mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होना, लेकिन किससे? व्हेन वी चेंज करंट इन द प्राइमरी कॉइल, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इसी म्यूचुअल इंडक्शन पर ये काम करता है। इसके बाद होता है बेटा कंस्ट्रक्शन। देख लीजिए कंस्ट्रक्शन। याद रखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या है? एक ट्रांसफार्मर में एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है।
लेकिन ये सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया एडी करंट्स में, ये सॉफ्ट आयरन कोर ऐसे लैमिनेटेड शीट्स का बनाया जाता है। ऐसे लैमिनेटेड शीट्स होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के पास कभी जाओगे, जो ट्रांसफार्मर बनाता है उसके पास ये लैमिनेटेड शीट्स होते हैं, ई टाइप। इन्हीं लैमिनेटेड शीट्स का कोर बनाया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर होता है ये, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर ये बनाया जाता है लैमिनेटेड शीट्स का। ये बेटा ऐसे कोर बनाते हैं, लेकिन किन का बना होता है? सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, लेकिन बने होते हैं लैमिनेटेड शीट्स का। ये कोर ऐसे बनाते हैं। ये देख लीजिए, लैमिनेटेड कोर है ये। यही लैमिनेटेड शीट जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, इन्हीं लैमिनेटेड शीट्स का ये कोर बनाया जाता है। ये लैमिनेटेड शीट्स है जो मैंने ऐसे ऐसे दिखाए। दिस इज लैमिनेटेड कोर। और इस लैमिनेटेड कोर में याद रखना बेटा, एक ट्रांसफार्मर मेनली कंसिस्ट्स ऑफ a soft iron core which is made up of laminated sheets. These laminated sheets are well insulated from each other. क्यों? ताकि to minimize the eddy currents. शाबाश। अगर आप लोगों को if we want to make step up transformer, अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, यहां पर मैं बताता हूं स्टेप डाउन वाला, यहां पर मैं बताऊंगा स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर कैसे बनाएंगे। पहले स्टेप अप बनाएंगे, फिर स्टेप डाउन बनाएंगे। पहले आप लोग इसकी तरफ देख लीजिए। इन ऑर्डर टू मेक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सबसे पहले मैं बताता हूं प्राइमरी कॉइल जो होती है बेटा, प्राइमरी दो कॉइल्स होती है। एक कॉइल को इस पर वाउंड किया जाता है, इस साइड लैमिनेटेड कोर पर, और दूसरी कॉइल इस साइड लगाई जाती है, जो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल P1 P2। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल S1 S2। जो इनपुट है, जो वोल्टेज आती है बाहर से घर में, जो ट्रांसफार्मर को दी जाती है, उसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज। इनपुट क्या बोलते हैं बेटा? इसको इनपुट। और जो सेकेंडरी कॉइल से हम लेते हैं वोल्टेज, जैसे टीवी चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, या पूरे घर की वोल्टेज चलानी है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब जहां से हम आउटपुट उठाएंगे, यहां से लेंगे आउटपुट। इसका मतलब अगर हमें ट्रांसफार्मर बनाना है, अगर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक लैमिनेटेड कोर होता है, उसमें लैमिनेटेड शीट्स होते हैं, और याद रखना बेटा, लैमिनेटेड शीट्स के ऊपर जो ये कोर बनता है, इस पर कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग इस तरीके से करते हैं, प्राइमरी कॉइल इस साइड लगाई जाती है और सेकेंडरी कॉइल इस साइड लगाई जाती है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप लोगों को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, अगर वोल्टेज बढ़ानी है, then the number in order to make a step up transformer, number of turns in the primary coil should be lesser than the number of turns in the secondary coil. सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होनी चाहिए, प्राइमरी कॉइल में कम टर्न्स होने चाहिए, अगर आपको स्टेप अप बनाना है। अगर आपको स्टेप डाउन बनाना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल शुड बी ग्रेटर देन, इसमें ज्यादा रखनी है, इसमें कम रखनी है टर्न्स। तो
प्राइमरी कॉइल में ज्यादा रखनी है, सेकेंडरी कॉइल में कम रखनी है, तब बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। शाबाश बेटा। अगर आप लोगों को स्टेप अप बनाना है तो किस में ज्यादा रखनी है? सेकेंडरी में ज्यादा रखनी है, प्राइमरी कॉइल में कम रखनी है टर्न्स। शाबाश। अगर स्टेप डाउन करना है तो प्राइमरी कॉइल में ज्यादा रखनी है और सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स रखनी है। याद रखिए बेटा। तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूं, किस तरीके से स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। देख लीजिए, जब करंट चलेगी प्राइमरी कॉइल में जब अल्टरनेटिंग करंट मूव करेगी, प्राइमरी कॉइल में जब इसमें करंट चलेगी, तो अगर इसी में करंट चली, इधर देख लीजिए, करंट इसमें चली, हो गई आईपी, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, आईपी करंट इन द प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इसमें इंड्यूस्ड करंट चलेगी। लेकिन किस फिनोमेना से? इसमें सेल्फ इंडक्शन चलेगा। ठीक है। अब देखो, जब इसमें करंट चली, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एसोसिएट है। मैग्नेटिक फील्ड जब एसोसिएट है इसके साथ, इधर देख लीजिए बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड में दिखाता हूं, इसके नेबरहुड में कौन है? शाबाश बेटा, कौन है इसके नेबरहुड में? सेकेंडरी कॉइल। ये मैग्नेटिक फील्ड किस में चला गया? शाबाश, सेकेंडरी कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड जब किसी एरिया से पास होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट अल्टरनेटिंग है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट चलेगी, किसमें बेटा? करंट चलेगी सेकेंडरी कॉइल में। जब सेकेंडरी कॉइल में करंट चली, आउटपुट में वोल्टेज मिल गई। ठीक है बेटा। प्राइमरी कॉइल में हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बना और चेंज हो गया। अब मसला है कि किस तरीके से हमने वोल्टेज बढ़ानी है, किस तरीके से कम करनी है। इधर सुनो, इन स्टेप अप अगर हमें वोल्टेज बढ़ानी है, इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। जब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा होगा। एरिया जब ज्यादा होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से ज्यादा पास हो जाएंगी कि इसमें ज्यादा पास हो जाएंगी, इसमें कम, क्योंकि इसका एरिया ऑफ सरफेस कम है, इसका एरिया ऑफ सरफेस ज्यादा है। तो इसका मतलब हो गया, जब इसका नंबर ऑफ टर्न्स ही ज्यादा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब ज्यादा बनेगा, इसका मतलब हो गया यहां से लो वोल्टेज थी, वहां से हाई वोल्टेज हो गई, क्योंकि इसने ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो इसका मतलब हमने स्टेप अप किया, यहां लो वोल्टेज थी, यहां हाई वोल्टेज बन गई। लेकिन अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, तो आप सबको पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ज्यादा होती है और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होती है बेटा? कम। इसमें कम होती है टर्न्स, इसमें ज्यादा। इधर से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ही कम है। इधर से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एरिया ऑफ सरफेस जहां से पास होना है मैग्नेटिक फील्ड, वो कम है बेटा। जब कम टर्न्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम प्रोड्यूस होगा और वोल्टेज कम बनेगी। इसका मतलब है, अगर हमें वोल्टेज ज्यादा बनानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है एरिया हमने ज्यादा कर दिया टर्न्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा बनेगा, वोल्टेज बढ़ गई। अगर हमें वोल्टेज घटानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स इनको कम किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम पहुंचेगा क्योंकि एरिया ही कम है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम बनेगा, तो वोल्टेज कम हो जाएगी। इसका मतलब हो गया, एक वक्त हमने स्टेप अप कर दिया, दूसरे वक्त हमने स्टेप डाउन कर दिया। ठीक है।
अब ये वर्किंग थी, वर्किंग के बाद थोड़ा बेटा इसकी थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है, वो देख लीजिए। इफ एनपी, एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा। एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बेटा। What is NP? Number of turns in primary coil. What is NS? Number of turns in secondary coil. EP, induced EMF produced in primary coil. ES, induced EMF produced in secondary coil. Induced EMF produced in primary coil, induced EMF produced in secondary coil. शाबाश। According to Faraday's second law. सेकेंड लॉ फैराडे का E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, सबको पता है फैराडे का सेकेंड लॉ। जरा प्राइमरी कॉइल के लिए लगा दीजिए, प्राइमरी कॉइल P1 P2 के लिए लगा दीजिए, ये लॉ हो गया EP इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, माइनस नंबर, ये तो एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एनपी हो गया, एनपी डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी कॉइल S1 S2 अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, ES इज इक्वल टू माइनस NS डी फाई अपॉन डी टी। देखो बेटा, अगर एक टर्न में डी फाई अपॉन डी टी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, एन टर्न्स में कितना बनेगा, एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है बेटा, ये याद रखिए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करिए, ई एस अपॉन ई पी, ई एस अपॉन ई पी, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, एन एस अपॉन एन पी, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, और इसी को रखेंगे बेटा बराबर के। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, वेयर के इज ए कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K is called transformation ratio. What is K? It is transformation ratio and it is defined as, K को define करो, शाबाश। Transformation ratio is defined as the total number of, the ratio of total number of turns in secondary coil to the total number of turns in primary coil. What is K beta? It is transformation ratio. It is defined as the total number, ratio of total number of turns in the secondary coil to the total number of turns in the primary coil. याद रखिए, ठीक है बेटा। आप इधर सुनिए बेटा, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है, कौन ज्यादा होगा, ES फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होगी, प्राइमरी कॉइल में कम होगी, मगर किस में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस primary coil, then from equation third, then NS is greater than NP। बेटा याद रखना, अगर ES is greater than EP, then NS is greater than NP। इसका मतलब है अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये कंडीशन है। शाबाश। फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, याद रखिए बेटा, स्टेप डाउन में किस में वोल्टेज ज्यादा, किस में कम, स्टेप डाउन में
EP इज ग्रेटर देन ES। प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में कम है। देन शाबाश, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड NP इज ग्रेटर देन NS। अगर आप लोगों को शाबाश स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। याद रखना बेटा। मैंने आप लोगों को बताया अगर IP इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, IS इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, जरा मुझे बता दीजिए इनपुट पावर कितना बनेगा। इनपुट पावर प्राइमरी कॉइल में पावर कितना बनेगा, वोल्टेज है, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज है EP मल्टीप्लाई IP। ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट होता है पावर। आउटपुट पावर कितना बनेगा, शाबाश, आउटपुट पावर बनेगा ES इंटू IS। ठीक है, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, अगर कुछ भी लॉस पावर का नहीं होगा, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, अगर पावर लॉस ही नहीं होगा तब इनपुट पावर किसके बराबर होगा, आउटपुट पावर के बराबर। शाबाश बेटा। इनपुट पावर EP IP, आउटपुट पावर ES IS। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर देन इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, which means EP IP is equal to ES IS। ये देख लीजिए ES हो गया ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। और इसको भी हम ये देखो ES अपॉन EP किसके बराबर है, K, ये भी बन गया K। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, कंबाइन करो, थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करो बेटा। थर्ड और फोर्थ हमारे पास रिलेशन बनेगी ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, और करंट का उल्टा, ये देख लीजिए IS अपॉन IP नहीं है, ये IP अपॉन IS इज इक्वल टू K। यहां उल्टा है, ये देख लीजिए IP अपॉन IS निकलता है, IS अपॉन IP नहीं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर ए ट्रांसफार्मर, that is ES upon EP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS is equal to K। K is transformation ratio। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। Efficiency of a transformer is defined, efficiency is denoted by eta. It is defined as the ratio of output power upon input power. The ratio of output power to the input power is called efficiency of a transformer। आउटपुट पावर है ES अपॉन ES इंटू IS, इनपुट पावर है EP इंटू IP। ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, याद रखिए। तो ये है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी सब मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू, हैव ए गुड डे।